अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। टीपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी उस्मान मोहम्मद खान ने KRS हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए माइनॉरिटी सब्सिडी लोन के ताल्लुक से एक बयान जारी किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके दरमियान में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सब्सिडी लोन के ताल्लुक से कुछ बात करने आया हूँ। ये खुसूसी इन्फॉर्मेशन है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन आज 7 साल के बाद जगी है और इसके मिनिस्टर जनाब ईश्वर कोप्पला ईश्वर साहब है और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब है। ये दोनों ने 19 तारीख के दिन एक बैंक सब्सिडी लोन जो अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए किया है, ये ऑनलाइन से स्कीम स्टार्ट हुई। ये स्कीम में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सिख भाई आते हैं, बुद्धिस्ट भाई आते हैं, पारसी भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, दीगर लोग आते हैं। जो तेलंगाना में जिनकी आबादी 2011 के रिकॉर्ड के हिसाब से माइनॉरिटीज़ की आबादी 45,50,000 के करीब थी, आज 2022 है। मैं समझता हूँ ये 50 लाख के ऊपर है। इसको मद्देनजर रखते हुए के चंद्रशेखर राव जो वादों करने में मशहूर है, उन्होंने 50 करोड़ का सब्सिडी लोन तय किया है माइनॉरिटीज़ के लिए। ये माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर ये डिवाइड हुआ तो सबको 100-100 रुपये आएंगे आज के हिसाब से। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये माइनॉरिटी लोन जो केसीआर साहब ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की इंसल्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा ये लोन कितनों में बटेगा। 5,000 लोग में ये माइनॉरिटी लोन बटेगा, जिसमें 2 कैटेगरीज रहेंगे। पहली कैटेगरी जो है वो 1 लाख रुपए की कैटेगरी है, जिसमें 80% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि उसको 20,000 रुपये पे करना रहेगा। फिर दूसरे में 2 लाख की कैटेगरी है, जिसमें 60,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा, 70% सब्सिडी है। इसका मतलब 15 करोड़ रुपए वापस केसीआर हुकूमत को जाएंगे। 35 करोड़ रुपए का ये लोन है जो तमाम तेलंगाना के मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसियों के लिए केसीआर साहब ने निकाला। अब इसके लिए आपको और एक चीज बता दूं मैं, केसीआर साहब के लिए 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं पूरे तेलंगाना में। अगर 5,000 को 119 में अगर डिवाइड करेंगे तो 42 लोग, एक एमएलए, सिर्फ 42 लोग को एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 42 लोग को इसका लोन मिलेगा। बहुत शर्म की बात है। उतने तो आपके कार्यकर्ता एमएलए के आगे पीछे फिरते होंगे, बहरहाल उनको भी मिलता है या नहीं मिलता नहीं मालूम है। उसके बाद 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। 33 डिस्ट्रिक्ट्स में केसीआर साहब हद ये कर दिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज खम्मम में 101 लोगों को मिलेगा, कामारेड्डी में 109 लोगों को मिलेगा, हैदराबाद में तकरीबन 300 लोग को मिलेगा और महबूब नगर में 221 लोग को मिलेगा, आदिलाबाद में 111 लोग को मिलेगा, संगारेड्डी में 227 लोग को मिलेगा। ऐसे ही दीगर और कई डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये 3 डिजिट से आगे नहीं बढ़ेंगे, और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पे 10 लोगों को मिलेगा, किसी को 40 लोगों को मिलेगा। बहरहाल अक़लियतों का मजाक केसीआर साहब शुरू से बनाते हुए आए हैं, और खुसूसी हैदराबाद के एमपी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 300 लोग को मिलेगा। 7 एमएलए अपने अपने खास लोगों को भी अगर दिलाने बैठे तो मैं समझता हूं 45 के ऊपर ही आपके खास लोग होंगे, उनको भी नहीं मिलेगा।
तो ये बिल्कुल अक़लियतों के साथ नाइंसाफी है। 15 लाख के अबव नौजवान बेरोजगार है और आप ये लोन कैटेगरी आप पूरी देख लिए, उन किस किस कैटेगरी में लोन दे रही, कोई बड़ी हमको कैटेगरी में लोन नहीं मिल रहा है। और ये लोन दलित बंधु स्कीम हमारे दलित भाइयों को आप दे रहे हैं, बेशक दियो और दो। 10 लाख रुपए दलित बंधु के लिए आप दे रहे हैं, 5,400 करोड़ रुपए आप दलित बंधु के लिए सैंक्शन कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए आप मुसलमान, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और दीगर माइनॉरिटीज के लिए आप सैंक्शन कर रहे हैं। मतलब आपका नजरिया दो टुक है। आप बिल्कुल अलग नजर से माइनॉरिटीज को देखते हैं। माइनॉरिटीज को आप शुरू से वादे कर लेते हुए आए, कोई वादा पूरा नहीं करे। हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जाएंगे, कांग्रेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन देके 1000 कम से कम 1000 करोड़ का आप ये लोन दीजिए। अब आपके लोन की असलियत मैं बताऊंगा। आपके लोन की असलियत यह है कि तमाम गरीब लोग अपना काम धंधा छोड़कर, ज़ेरॉक्स कराकर, पेपर्स बनाकर इनकम सर्टिफिकेट निकालेंगे। एक एक मंडल में 1000 एप्लीकेशंस, 500 एप्लीकेशंस आ रही। इसके पैसे आपके कारकुन कमाएंगे, आपके चमचे कमाएंगे। अवाम सिर्फ पैसे देंगी, उस पर आपको कमीशन मिलेगा, हम लोन दिलाएंगे। कहां से दिलाते आप? एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 से 42 लोगों को, पहले वो गरीब को मिलेगा तो दूसरों को देंगे ना उन्हें। उसके बाद 42, उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट निकालो बोल रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट आसानी से निकल जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट पे भी पैसे खर्चा होंगे। इनकम सर्टिफिकेट के बाद आपको अगर कोई दूसरी चीज अगर करना पड़ेगा तो वो है आपको आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद बैंक अकाउंट खुलना है। बैंक अकाउंट बगैर पैसों के कहां पे खुल रहा साहब? बैंक अकाउंट के लिए गरीब पैसे खर्चा करेगा। बैंक अकाउंट के बाद आपको फिर अगर और तीसरी चीज मिलना है तो आपका आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड, व्हाइट राशन कार्ड। व्हाइट राशन कार्ड पे तो आप इतने चीज दे रहे हैं हुकूमत में आज जब से सुनहरे तेलंगाना में, जिसकी कोई हद नहीं है। वो व्हाइट कार्ड भी जो उठा के रखे, जो नहीं दिखे, फिर उन लोग परेशानी से अपना व्हाइट कार्ड ढूंढेंगे। तो ये तमाम चीजों में आप लोगों को मसरूफ करेंगे, जिसके लिए आप 15 दिन का ही टाइम दिए। उसके बाद स्कीम क्लोज। लास्ट टाइम पे आप 1.5 लाख आपको एप्लीकेशंस आए थे, जिसकी रद्दी बेचकर आप अच्छे कमा लिए होंगे पैसे, जब भी आप मुसलमानों का मजाक बनाए। आज महसूस हो रहा तेलंगाना में मुस्लिम लीडरशिप बहुत कमजोर है। मैं बहुत वाजे करके बोल रहा हूं, तेलंगाना में मुस्लिम लीडरशिप बहुत कमजोर है। अगर कमजोर नहीं होती थी तो केसीआर के गिरेबान में हाथ डालकर पूछती थी, केसीआर माइनॉरिटीज के लिए 50 करोड़ रुपए कैसा सैंक्शन कर दे तुम। बहरहाल ये हो रहा और ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर ये 1000 तक अगर ये लोन अगर मूव नहीं करेंगे, हम बराबर धरने देंगे, पूरा माइनॉरिटी फाइनेंस का कॉरपोरेशन को घेराव करेंगे, माइनॉरिटी मिनिस्टर को मिलकर भी हम पूरा घेराव करेंगे। पहले हम कल या परसों टाइम लेकर रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद अगर ये धांधली ऐसी चलती रहेंगी तो हम बराबर इस पे अपना एहतजाज करेंगे। आवाम को भी बोल रहा हूं, भाई शऊर में आइए। आपके वोट की अहमियत नहीं है, इसीलिए आप 50 करोड़ में आ गए। आप देखो, आपको हर वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। वही हमारे दलित भाइयों में इत्तेफाक है, इतने एकजुटती है। आज उनको फी फैमिली को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इतना तो हमारे एक पार्टी का असासा है 10,000 करोड़, उसकी अगर हम बहुत से बहुत उसका ज़कात निकाल दिए तो 100 करोड़ में आ जाती। उससे कम तेलंगाना जो गवर्नमेंट है, जो सुनहरा तेलंगाना है, वो हुकूमत हमको 50 करोड़ रुपए दे रही है, जो हमारे लिए मजाक है, जिसमें से 15 करोड़ सब्सिडी के आप वापस भी ले रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, शऊरमंद हो जाइए, इस पे आवाज उठाइए और अपना टाइम इस पे वेस्ट मत करिए। बहुत सोच समझ के अपना वक्त खराब करिए, क्योंकि सिर्फ ये आपको लूटने के लिए स्कीम बनी है, आपको देने के लिए नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।